हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे डी क्यू के ऊपर, जो कि एच टी एल में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर का सब डिवीज़न है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डी क्यू क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी क्यू को थोड़ा कलर चेंज करते हैं। इट मीन्स वॉट, पहले फॉर्म करते हैं कि डी क्यू का आखिर मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्यू का फुल फॉर्म का मतलब हुआ डबल एंडेड क्यू। अब सर ये डबल एंडेड क्यू क्या है? अभी तक हम लोगों ने क्यू पढ़ लिया। क्यू में क्या था कि बैक से इंसर्ट होगा, फ्रंट में डिलीट होगा। देखो नॉर्मल, मैं अच्छे से याद दिलाता हूँ। नॉर्मल क्यू में क्या था हमारे पास कि एक हॉरिजॉन्टल लाइंस थी या फिर हॉरिजॉन्टल कंटेनर कह लो। एज ए ये विजुअल है, ठीक है, मतलब मैं विजुलाइज करवा रहा हूँ कि रैम में ऐसा कुछ कंटिन्यूस मेमोरी कंटेनर बना हुआ, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं बैक होगा एंड फ्रंट होगा। क्यू को हम लोगों ने रिलेट किया था नॉर्मल लाइफ से। जैसे कि हम लोग एक लाइंस में जाते हैं, किसी भी चीज़ की लंबी लाइन होती है, चाहे वो टिकट का हो, चाहे वो किसी शो का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो बेसिकली हम लोग को लाइन लगना पड़ता है। ठीक है, तो लाइन में हम लोग क्या करते हैं, बैक से कोई भी एलिमेंट इंसर्ट होगा, कोई भी मान लो आदमी की बात करें या नंबर की बात करें, कैरेक्टर की बात करें, समझाने के तौर पे समझा रहा हूँ कि बैक से इंसर्ट होगा, अब फ्रंट में जाएगा जहाँ पे उसे काम होगा। ठीक है, फाइनली जब काम कंप्लीट हो गया। इज डैट क्लियर? नाउ अब जो है दूसरा एलिमेंट फिर कहाँ से इंसर्ट होगा, बैक से इंसर्ट होगा, फिर कहाँ जाएगा, फ्रंट से निकलेगा। तो इस तरह से एक सिंगल प्रोसेस चलता था कि बैक से एलिमेंट इंसर्ट होगा एंड फ्रंट से निकलेगा जब काम उसका कंप्लीट हो जाएगा तब। क्या नहीं हुआ तो वहीं पर रहेगा। मतलब कि कुल मिला के इंसर्शन किसी एक एंड से हो रहा है और डिलीशन किसी दूसरे एंड से हो रहा है। इज डैट क्लियर? ये था नॉर्मल क्यू, इसको क्यू कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये डी क्यू क्या है? डी क्यू में बस खुद दिमाग लगाओ, डबल एंडेड क्यू। इट मीन्स कि क्या, कि आपका जो है डिलीशन और इंसर्शन दोनों का दोनों एंड से हो सकता है। फ्रंट से आदमी इंसर्ट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, बैक से भी इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ये एक स्पेशल कहते हैं ना, ऑन डिमांड एक स्ट्रक्चर कह लो, जो कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसकी नीड होगी, तो हम लोगों ने डी क्यू बना लिया। तो इसमें कोई बुराई, कोई बुराई नहीं सर। तो आओ इसका कोड स्टार्ट करते हैं। तो कोड के लिए हम लोग वापस आते हैं अपने क्या बोलते हैं इसको, कंपाइलर पे। आप लोग दूसरे से कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर एट ऑल। नाउ अब हम लोग को डी क्यू के लिए फ़ाइल इंसर्ट करना पड़ेगा। तो वो फाइल कौन सा होगा? तो हैज़ इंक्लूड करना पड़ेगा डी क्यू। ठीक है, देखो डी क्यू के नाम का फाइल ऑटोमेटिक मेरे को शो होने लगा। आपके कंपाइलर में हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, डी क्यू लिख देना। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके बाद अब डी क्यू बनाते हैं। ये एज इट इज़ वेक्टर की तरह ही है, ये याद रखना, डी क्यू। ठीक है, एंड नाम क्या दो, डी क्यू दे दो। हमारी मर्जी कुछ भी दे सकते हैं, डी क्यू दो, क्यू दो, डी क्यू वन दो, एज इट इज़ आपका जो मन कर रहा है आप वो दे सकते हो। ठीक है, नाउ अब हमने क्या कहा कि हम लोग फ्रंट से भी इंसर्ट कर सकते हैं, बैक से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो डी क्यू डॉट पुश, सॉरी, पुश बैक। ठीक है, एंड बैक मालूम मैंने 10 इंसर्ट कर दिया। फिर मन नहीं माना, मैंने कहा चलो डी क्यू डॉट पुश, अब फ्रंट से इंसर्ट करना होगा तो ऑब्वियसली फ्रंट लिखेंगे, -3। फिर मन नहीं किया तो चलो अब इसी को कॉपी पेस्ट। ठीक है, एलिमेंट चेंज कर देते हैं, यहाँ 7 कर देते हैं एंड पुश करते समय कर देते हैं 8। इज डैट क्लियर? ना अब हम लोग चाहेंगे कि इस एलिमेंट को इंसर्ट करें, मतलब कि प्रिंट करें। इज डैट क्लियर? तो प्रिंट करने के लिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या बनाएंगे, void एंड सो डी क्यू। इज डैट क्लियर? अब ये फंक्शन क्या है, कोई ना कोई आर्गुमेंट तो लेगा, ऑब्वियसली हम लोग को इसको देना पड़ेगा क्यू। तो क्यू देने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी क्यू इंट, जो कि इंट तरह का डी क्यू देंगे, नाम दे देते हैं क्यू। हमारी मर्जी, कुछ और नाम चेंज करना तो बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट एज ए जनरल कन्वेंशन अब क्यू नाम का डी क्यू इसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो डी क्यू बोलने में बहुत अटपटा सा लग रहा है, बट अब कुछ नहीं कर सकते। वेक्टर बोलने में अटपटा इसलिए लगता है बिकॉज वेक्टर बहुत जनरल चीज़ है, हम लोग उसको डी बाई डी में काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट करते हैं, डी क्यू को नहीं कर पाते हैं। बट कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत स्पेशलाइज केस हो गया ना यार। अब देखो डायनेमिकली के लिए, हम डायनेमिकली अगर कोई मेमोरी चाहिए था तो हम लोगों ने वेक्टर यूज़ किया। ठीक है, अगर हम लोग को कोई एक ही एंड से और इंसर्शन और उसी एंड से डिलीशन करना तो हम लोगों ने स्टैक यूज़ किया।
अगर एक सिंगल एंड से इंसर्शन दूसरे एंड से डिलीशन करना था तो नॉर्मल क्यू यूज़ किया। अब भैया एक और डिमांड आ गया कि दोनों एंड से इंसर्शन भी और डिलीशन भी हो, तो डी क्यू आ गया। मतलब डिमांड्स में जैसे जैसे नीड होते जा रही है वैसे वैसे हम लोग एस के कंटेनर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर को बढ़ाते जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? जो लोग स्टार्टिंग में देख रहे हो वो रिलेट कर पा रहे होंगे, जो लोग नए होंगे तो मैं बता दूँ अब एक बार थोड़ा पुराने वीडियोस देख लो, आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो डी क्यू इंट एंड नाम देते हैं इसे डी क्यू, सॉरी क्यू। हम लोग इसका आइट्रेटर बनाते हैं। ठीक है, आइट्रेटर इट नाम दे दिए। अब चेक कर लेते हैं, इट बराबर क्यू डॉट बिगिन। अब कॉमन सेंस लगाओ, क्यू डॉट बिगिन क्या देगा, एज इट इज़ वैक्टर, मैंने क्या कहा वैक्टर की तरह ही काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यू डॉट बिगिन क्या देगा, एड्रेस देगा आइट्रेटर को अपने पहले एलिमेंट का। इज डैट क्लियर? फिर चेक करेगा आइट्रेटर कहीं क्यू डॉट एंड तो नहीं आ गया। अगर एंड नहीं आया तब क्या करेंगे, आइट्रेटर को बढ़ाते जाएंगे और प्रिंट कर देंगे सी आउट स्टार ऑफ आइट इट। ठीक है, एंडल एंड सॉरी एंडल नहीं देते हैं, एंड स्पेस दे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद दे देते हैं एंडल। एंडल क्या करता है, इसकी लाइन चेंज करता है। ये मतलब ये सब बेसिक्स आई होप आप लोग क्लियर होगा, बिकॉज मैं वीडियोस काफ़ी मतलब हमने डाटा स्ट्रक्चर काफ़ी पहले स्टार्ट किया था और ये काफ़ी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, मतलब मिडिल तक तो आ ही चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, अब क्या प्रिंट करते हैं, सो डी क्यू। ठीक है, सो डी क्यू इसको तो पास करते हैं डी क्यू। इज डेट क्लियर? अब रन करके देखते हैं, रन करने के बाद क्या आ रहा है, तो बिल्ड सक्सेड तो हो गया, यस। 8 माइनस 3 10 7। अब देखो क्यों, सबसे पहले उन्होंने पुश किया 10 बैक में। ठीक है, तो मैं कमेंट में बता रहा हूँ, बैक में पुश हुआ 10। ठीक है, फिर फ्रंट में -3 किया तो -3 में फ्रंट कर दिया। ठीक है, फिर पुश किया बैक में 7, तो 7 यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, किया फ्रंट में पुश किया 8, तो -3 के बाद यहाँ आ जाएगा 8। तो देखो क्या बना, 8 -3, पीछे से पढ़ो बिकॉज सो एलिमेंट क्या कर रहा है, सबसे पहला एलिमेंट पकड़ रहा है। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या है, फ्रंट का, तो फ्रंट में क्या है 8 -3 10 7, 8 -3 10 7। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया हो आप लोगों को। अब देखो अभी तक हम लोगों ने पोस्ट पॉप साइज, अब देखो साइज की बात की जाए तो अब मैं एक दो फंक्शन जो जनरल जो है वो बता देता हूँ कि साइज ऑफ डी डी ई क्यू यू ई, यह नाम मुझे एकदम याद नहीं होता, पता है, तो डी क्यू डॉट साइज। इज डैट क्लियर? एंड लाइन चेंज कर दो। अब पता करना है कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता है, तो मैक्सिमम साइज नाम का एक बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो डी क्यू डॉट मैक्स साइज, ये सब फंक्शन आप लोगों ने यूज़ कर रखा है, मुझे मतलब कोई बताने का मैं कुछ नया नहीं बता रहा, बस ये बता रहा कि ये सब चीज़ इसमें भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब रन करो। एक नया फंक्शन बताऊंगा जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, साइज ऑफ डी क्यू ऑब्वियसली 4, मैक्सिमम साइज इतना, बिकॉज कि इतना एलिमेंट्स को वो अपने डी क्यू में स्टोर कर सकता है। इज डेट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे एक नया फंक्शन जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, वो है ऐड। अब ये ऐड क्या है सर, सी आउट डी क्यू डॉट ऐड। हम लोग को सेकेंड एलिमेंट पे, सॉरी सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है वो प्रिंट करना है, तो डी क्यू डॉट ऐड सेकेंड, सेकेंड पे है क्या 10, तो ये देखो 10 आ गया, बिकॉज 8 पे तो जीरो, जीरो इंडेक्स पे तो 8 है, -3 1 पे, 10 2 पे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ऑब्वियसली हम लोग जब भी बात करते हैं तो इंडेक्सेस जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड हमने सेकंड इंडेक्स का चाहिए था तो हम लोग लिखा डी क्यू डॉट एट 2। अगर मान लो इसे यहाँ पे यही कर दो 1, ठीक है, तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा मेरे हिसाब से, ऑब्वियसली -3 मिलेगा मेरे हिसाब से। क्या, बिकॉज 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, -3 ऑब्वियसली। तो ये ऐट हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा था। अब मन कर रहा है सर मज़ा नहीं आ रहा, तो एक काम करो फ्रंट पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट करके दिखा दो, तो ऑब्वियसली डी क्यू डॉट फ्रंट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर और मज़ा नहीं आया तो भैया कुछ और बताओ, तो और बताओ तो फिर बैक का भी एलिमेंट प्रिंट कर दो। चलो बैक का भी प्रिंट हो गया, एंडल। मतलब समझ रहे हो आप लोग, बेसिकली बना बनाया चीज़ है, आप लोग यूज़ करना सीख रहे हो कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रंट में 8 आना था, बैक में 7 आना था। इज डैट क्लियर? अब मुझे क्या बताना था,
हाँ पॉप, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली इंसर्शन जब दोनों एंड से हो रहा है तो डिलीशन भी दोनों एंड से कर सकते हैं। तो डी क्यू डॉट पॉप पहले करते हैं बैक से, ठीक है। कर तो दिए, अब सो डी क्यू कर देते हैं। भैया डिलीट हुआ कि नहीं ये भी चेक कर ही लेते हैं। अब डिलीट तो हो गया, तो देखते हैं हुआ कि नहीं। तो पॉप से कर रहे मतलब कि पीछे का एलिमेंट जाना चाहिए, 7 खत्म हो जाना चाहिए। तो यस, 8 - 3 10, लास्ट एलिमेंट डिलीट हो गया। अब मन नहीं कर रहा हमें, तो हमें क्या मन कर रहा, अब हम चाहते हैं कि डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट हो, सॉरी क्या लिख रहा है, डॉप टॉप नहीं, पॉप पॉप फ्रंट, ठीक है। एंड सो डी क्यू, ठीक है। अब देखो, अब जो है 8 तो जाएगा ऑब्वियसली, बट जो रिमेनिंग बचेगा वो -3 और 10 बचेगा। क्यों? बिकॉज अब नया जो डी क्यू बचा वो ये बचा। तो अब ये ऑपरेशन इसके बाद हो रहा है, इसलिए अब जो पॉप फ्रंट है वो इस वाले पे होगा। इज डैट क्लियर? तो पॉप फ्रंट से आएगा तो 8 जाएगा, तो बचेगा क्या, -3 एंड 10। आई होप यही बचना चाहिए। अगेन आई होप क्या -3 एंड 10 ही बचेगा ऑब्वियसली, बिकॉज अब मान लो अगर इसे तुम कमेंट कर देते ना, इसे कमेंट कर दो, तब क्या है कि ये इस वाले डी क्यू पे काम करेगा। तब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 8 नहीं आएगा, -3 10 एंड 7। इज डैट क्लियर? तो डी क्यू समझ में आ गया। अब तुम बोलोगे कि सर आप तो बहुत जल्दी जल्दी भगा रहे हो। यार मैं भगा नहीं रहा, एक सिंपल सी चीज़ समझो, कंसेप्ट वही है, बस इसको अलग अलग वेरिएशंस के साथ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। किसी में क्या था कि एक ही सिंगल एंड से एलिमेंट को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है। किसी में है कि एक साइड से इंसर्ट करो, दूसरे साइड से डिलीट करो। किसी में है कि डायनेमिकली आप साइज बढ़ाते जाओ। किसी में है कि आपको दोनों साइड से डिलीट करना है, इंसर्ट करना है। तो वेरिएशन समझ रहे हो, तो ऑब्वियसली जो बेसिक फंक्शनलिटी वो तो हमारे पास रहेंगी ही रहेंगी। तो डी क्यू इज़ नथिंग एल्स दैन डैट। आई होप कि डी क्यू समझ में आया होगा एंड आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज ये मुझे लाइन काफ़ी अच्छा लगा, वर्क ऑन योर सेल्फ एवरी सिंगल डे, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ। जो कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दो यार, ताकि मेरा चैनल या हेलो वर्ल्ड और ग्रो करे, ये कम्युनिटी और बड़ी हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं अगर आप नए हैं तब। बस इसी तरह प्यार देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।